नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ वैन नगर पालिका परिसर में पहुंचा, जिसका स्वागत बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली और नगर पालिका के चेयरमैन विष्णु महावर ने किया। इस दौरान फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे वाहन से संदेश का प्रसारण किया गया। वाहन में लगी एलईडी के द्वारा 2047 तक देश को विकसित भारत बनाए जाने का सभी लोगों ने संकल्प लिया। इस मौके पर कैंप में उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड और मेरा भारत वॉलंटियर्स का पंजीयन भी किया गया। साथ ही खेती के उन्नत तरीकों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में एसडीएम ललित कुमार मीणा, तहसीलदार सुरेश आर्य समेत कई विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स मनाया गया। उर्स के साथ ही झंडा चढ़ाने की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। झंडे की रस्म अदा करने के लिए भीलवाड़ा से गौरी परिवार अजमेर पहुंचा, जहां सोमवार की असर की नमाज के बाद झंडे को दरगाह गरीब नवाज गेस्ट हाउस से जुलूस दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पहुंचा और इस दौरान दरगाह की धार्मिक रस्मों के साथ झंडे को बुलंद दरवाजे पर पेश किया गया। वहीं जब झंडा बुलंद दरवाजे पर पहुंचा तो झंडे को छूने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान कलंदरों ने अपने करतब भी दिखाए। में उनके अकीदतमंदों की तरफ से झंडा पेश किया। जो गोरी परिवार है भीलवाड़ा की, उनकी तरफ से काफ़ी सालों से खिदमत की जा रही है कि झंडा जो परचम लहराया जाता है बुलंद दरवाजे पर, और सभी ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो गैर मौजूद होते हैं, हम सभी खुदा में ख्वाजा उन सबके लिए दुआएं करते हैं कि गरीब नवाज अपनी बारगाह में खुशियों के साथ उन सबको भी बुलाएं जो दूर दूर से आपके चैनल के माध्यम से गरीब नवाज के दीदार करते रहते हैं। उनको भी गरीब नवाज की हाजिरी कबूल हो। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन से। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां अपना संस्था ने हरित संगम पर्यावरण मेले का आयोजन किया है। यह मेला 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन भाग लेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में किसान और मध्य वर्गों के लोगों को भी जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में सह संयोजक राजकुमार ने कहा कि 10 जनवरी को 101 बैलों की जोड़ी मोदी ग्राउंड से चित्रकूट धाम पहुंचेगी, जहां एक किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। संस्थान भीलवाड़ा के द्वारा 10 जनवरी से 14 जनवरी हरित संगम 5 दिवसीय मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 10 जनवरी को 101 बैलों की जोड़ी मोदी ग्राउंड से प्रारंभ होकर चित्रकूट धाम पहुंचेगी एवं इसके पश्चात किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम दिए जाएंगे, जिसमें मूल उद्देश्य पर्यावरण की जागरूकता एवं पर्यावरण प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अनूपगढ़ में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनूपगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत 14 एपीटी और 7 एसडीएम में शिविर आयोजित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनसे संवाद किया गया। जिलाधिकारी अवधेश मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य संभावित लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके, जिसके तहत इस यात्रा के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आयोजन किया जा रहा है। मौके पर शिविर में जिला कलेक्टर ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मौके पर गैस कनेक्शन देकर लाभान्वित किया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बयाना रेल सेक्शन के डुमरिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 28 साल की महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की शिनाख्त बयाना थाना इलाके के नगला गांव के निवासी के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि मामला घरेलू कलह का नजर आ रहा है, जिसके चलते महिला ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि आगे की जांच की जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि महिला मानसिक विक्षिप्त थी, जिसके चलते वह पहले भी कई बार हादसे का शिकार होते हुए बची थी। मेरी लड़की क्या हुआ था? गाड़ी से कट गई सर, दिमाग में चक्कर हो। मंदबुद्धि थी सर, मंदबुद्धि थी क्या? मंदबुद्धि है, थोड़ी जो है तो मंदबुद्धि।
गांव कौन सा आपका? गाजीपुर। और लड़की कहाँ ब्याही आपकी? छीटी नंगरा। कटी कहाँ पर है? ये डुमरिया फाटे पास है। बाबूलाल सनोप किरोड़ीलाल, नंगला छिपी जाति से गुजर हूँ। हमारे नाती के बच्चा को गाजीपुर वाले इनकी सुगर सिंह की बच्ची ब्याही थी। वो मंदबुद्धि की थी। वो 2-4 बार घर से निकल गई थी। हमने और इन्होंने ढूंढ ढांड करके वापस ले आते थे 2-3 साल से। अब उसको कारणवश क्या पता नहीं, मंदबुद्धि से और वो बाहर निकल के और रेलवे ट्रैक के अंदर होकर के नहीं, बाकी ऊपर होकर पास होकर के गांव जा रही थी। पता नहीं कि जान खेती में आई थी। खेती हमारे खेत भी हैं वहाँ पे लाइन के पास में, तो उनसे कहा जो वहाँ होकर के गुजर रही थी तो कोटा पटना गाड़ी आई स्पीड से और वो उससे डेथ हो गई, उसकी कट गई। उधर भरतपुर में हलेना क्षेत्र के नगला कटेरान गांव में रास्ते को लेकर जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके पड़ोसी से कई सालों से विवाद रास्ते को लेकर चल रहा था, जिसमें कुछ दिन पहले भी उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ मारपीट की गई थी। फिलहाल घायलों का इलाज RBM अस्पताल में चल रहा है। आज ये हुआ है कि उसके कोर्ट से भी कागज आए थे। किस चीज़ के? उस रास्ते के ही। क्या कागज में लिखा हुआ था? अब थोड़ा सा वैसे बता दीजिए आप मुझे। वो क्या है कि 12 फुट चौड़ा रास्ता मांग रहे हैं। ठीक है। उसमें उन कागजों को लेकर हम कोर्ट जा रहे थे क्रॉस केस करने। ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि वहाँ इकट्ठे होकर हमें मारा पीटी। कहाँ पे? माही रास्ते में ही, उसी जगह पर। कौन कौन थे उसमें? पिंटू है, दीवान है, सोनलाल है, दिनेश है, सौंदई है, नत्ती है, शुभम है, कश्मीरा है, यानी पूरे घर में है। ठीक है। वो आपको घेर लिया, फिर आगे? उन्होंने मारपीट की है। किस किस ने मारपीट करी है? हम सभी के। श्रीगंगानगर संगरिया पड़ोसी हरियाणा से चौचाला रोड पर शेरगढ़ गांव के पास बीती शाम एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान श्रीगंगानगर वार्ड नंबर 2 की रामदेव कॉलोनी के निवासी के तौर पर की गई है। वहीं मरने वालों में एक कार चालक भी शामिल है। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के ग्राम भेरुंदा पंचायत समिति परिसर में जनसाधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जसवंत सिंह अथाटा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में विधायक अजय सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा और बाकी विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही विधायक अजय सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से सर्दी का सतम जारी है। सारोला कस्बे में बीते दिन हुई बारिश के बाद कोहरे ने वाहन चालकों समेत आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी है। भीषण सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी ने भी स्कूल की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही बुजुर्ग, बच्चे सहित आमजन सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रही हैं। आलम यह है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर नजर आए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में एक सरकारी डॉक्टर के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बता दें, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BL मीणा के खिलाफ कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि डॉक्टर BL मीणा सरकारी अस्पताल के समय पर वो अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे, जिसके बाद उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह तहसीलदार और इसके साथ ही क्लिनिक पर पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई के बाद मेडिकल विभाग के उच्चाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत लंबे समय से चल रही थी और हमारे संज्ञान में था, लेकिन आज मौके पर ही जैसे शिकायत प्राप्त हुई कि अभी डॉक्टर देख रहे हैं, तो जैसे जानकारी हमारे को मिली, हम तत्काल पहुँच गए और पहुँच करके हम हमारे हिसाब से हमारे कार्य कर रहे हैं।
ऊपर भी अधिकारियों को अवगत करा दिया, मेडिकल वालों की जो CMHO को भी अवगत करा दिया कि ये चीज़ गलत है। देश भर में जहां हर रोज अपराध की खबरें सामने आती हैं, वहीं राजस्थान के बीकानेर के संभाग के 25 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से अब तक आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर के 25 गांव ऐसे हैं जहां पर अब तक कोई अपराध नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों से जुड़े पुलिस थानों में अब तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि वे कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और इसीलिए वे गाँव को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। बीकानेर के रेंज IT ओम प्रकाश ने बताया कि बीकानेर के 7 गांव, श्रीगंगानगर के 10, हनुमानगढ़ के 3 और अनूपगढ़ 5 गांव से ये सभी अपराध मुक्त हैं। ये उनके लिए गर्व का विषय है। इसी पर बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश से खास बातचीत की। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में आज एक और नवाचार हुआ। आज पुलिस ने ऐसे 25 लोगों को सम्मानित किया जिन गांवों में अपराध नहीं होता है। उन गांवों के 25 लोगों को, यानी वे 25 सरपंच, उनको सम्मानित किया। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ और बीकानेर के गांव के जो लोग थे उनको सम्मानित किया। एक अनूठा प्रयास कहा जा सकता है बीकानेर के रेंज IG ओम प्रकाश के द्वारा। जी हाँ, हम बात करते हैं ये सम्मान किस तरह से पुलिस एक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को सम्मान दे, अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों में संगठित अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया गया और इस दौरान पाया गया कि बीकानेर संभाग में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए और हमने सोचा कि ऐसे गांवों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी रूप में अपराध मुक्त गांव जो 25 गांव हैं, जिसमें 10 गंगानगर के, 5 अनूपगढ़ के, 7 बीकानेर के और 3 हनुमानगढ़ के, इन गांवों के जनप्रतिनिधियों को, CLG मेंबर्स को और पुलिस मित्रों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है और इनसे यही निवेदन किया गया है कि अपनी जो भी इनकी प्रैक्टिसेस हैं वो बाकी के गांव में शेयर करें, जिससे कि अपराध मुक्त गांव की संख्या बढ़े और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जिसमें कि सभी लोग आपसी सामंजस्य के साथ रह पाए। क्या अगर हम माने कि आपने क्या वहां पर पर्सनली ऐसी विजिट की या यूं कहें कि वहां पर अपराध दर्ज ही नहीं होते, क्या कुछ? हमारे पास पुलिस के पास VCNB होती है, विलेज क्राइम नोटबुक, जिसमें कि अपराध जो दर्ज होते हैं उनको नामांकित किया जाता है। तो VCNB में नील रिपोर्ट पाई गई। उसके बाद रेंज ऑफिस की टीम गई और वहां पर उनका दौरा किया, लोगों से चर्चा किया। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे जो भी आपसी विवाद के मसले होते हैं या छोटी मोटी मेड़ों के मसले होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मसले होते हैं, नहर की पानी के बंटवारे के मसले होते हैं, वो मिल बैठ करके और इसका निदान करते हैं। तो इसलिए वहां पर अपराध नहीं होते हैं। 25 तो अपराध मुक्त गांव हैं जो पहले से आपने अभी सम्मानित कर चुके हैं। तो ये माने आने वाला जो समय होगा क्या उसमें और भी ऐसे गांव बढ़ेंगे? साल में हम चाहते हैं कि ये 25 गांव कम से कम 5 गांव को, एक गांव 5 गांव को गोद ले, वहां पर जाकर के इनके साथ इनको रोल मॉडल के रूप में पेश करें, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करें, जिससे कि अन्य गांवों को भी हम अपराध मुक्त कर सके। अगर अपराध मुक्त नहीं भी कर पाए तो उनके अपराध में कमी हो और छोटे विवादों का निस्तारण जमीनी स्तर पे हो, ऐसी एक योजना चले। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर संभाग के 25 ऐसे गांव जो कि अपराध मुक्त हैं, अपने आप में बड़ी बात है। अपराध चूंकि दिन ब दिन पग पसारता जा रहा है और हर तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक अलग सी सौंधी सी खुशबू ऐसी आई जिसमें 25 गांव ऐसे मिले जहां पर अपराध, भारत स्वतंत्र हुआ तब से अब तक अभी तक कोई भी अपराध नहीं हुआ, है ना, अपने आप में अनूठी पहल। के सिंह। झुंझुनू जिले में नहर की मांग को लेकर खेतड़ी रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड पर अखिल भारतीय किसान सभा के लोग धरने पर बैठे हैं। किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष बजरंग बराला ने बताया कि जब तक नहर का पानी नहीं आएगा तब तक धरना जारी रहेगा। बराला ने कहा कि इसी तरह से पूरे जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरना शुरू करवाया जाएगा। बता दें, अखिल भारतीय किसान सभा एक लंबे अरसे से नहर की मांग कर रही है। ये जो नहर का धरना लाल चौक पर जारी है, ये जब तक नहर का काम चालू नहीं होगा तब तक जारी रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा किसान के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पानी नहीं है तो खेती नहीं है, खेती नहीं है तो शेखावाटी में ज़िंदगी नहीं है।
इसलिए पूरी शेखावाटी का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, पानी। और पानी नहर के द्वारा मिलेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा और इसका आने वाले दिनों में और विस्तार रूप किया जाएगा। जैसलमेर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिशा कमेटी की बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार से वित्त पोषित जितनी भी योजनाएं प्रदेशों में चल रही हैं, उनके माध्यम से गरीब और सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। उन सबकी प्रगति की समीक्षा का दिशा कमेटी एक प्लेटफॉर्म है ताकि जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, इस बैठक में योजनाओं के अलावा जैसलमेर में बिजली संकट, पेयजल की स्थिति और जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और 115 सीटों के साथ में काम कर रही है। निर्दलीयों ने भी भाजपा सरकार को समर्थन दिया है। भाजपा की सरकार सशक्त रूप से 5 साल में सुशासन स्थापित करने के लिए काम करेगी। देखिए, सामान्यतया इस तरह का चुनाव जो किसी व्यक्ति के देहावसान के बाद में होता है, उस चुनाव में मृत व्यक्ति के प्रति, मृत नेता के प्रति कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की आस्था और सहानुभूति की एक लहर होती है। उस सहानुभूति की लहर के चलते हुए इस तरह के परिणाम आया है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, 115 सीटों के साथ में काम कर रही है, निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशक्त रूप से 5 साल में सुशासन स्थापित करने के लिए। खबर झुंझुनू से है, जहां पिलानी कस्बे में उत्तम सुपर स्टोर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीवाईएसपी शिवरतन कुथारा के नेतृत्व में पुलिस ने गिरफ्तार करके दोनों युवकों की पूरे बाजार में परेड करवाई है। इस दौरान दोनों बदमाशों ने लोगों से अपराध की दुनिया से दूर रहने की अपील की। बताया चले, कुछ रोज पहले 2 युवकों ने 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर पिलानी में उत्तम स्टोर पर फायरिंग की थी। झुंझुनू पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा जितना अपराधियों के विरुद्ध और कार्रवाई की जानी चाहिए वो बिल्कुल जारी है, करती रहेगी। ये आज कोई अपराधियों के द्वारा कुछ सूचनाएं थी, कुछ जिस स्थान पे ये असेंबल हुए थे, प्लस घटना करने के बाद में जिस रूट से ये भागना बता रहे थे, हम ये रूट को तस्दीक करने के लिए लेके आए हैं इन अपराधियों को। और इस तस्दीक की कार्रवाई के दौरान ही ये हमने जिस रूट से निकले हैं, जिस रूट से भगे हैं, उन सारों को इनसे वेरीफाई करवाया है। और जो पिलानी की जो घटना थी उसके अंदर जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनका आज हमने गिरफ्तारी करके कल पुलिस अभिरक्षा में इसके लेके आगे की अनुसंधान करेंगे और इसमें शेष मुलजिमों की भी तलाश जारी है। शीघ्र ही हम सभी मुलजिमानों को पकड़ने में कामयाब हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर की जबरदस्त जीत हुई है। उन्होंने बीजेपी के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को 11,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। खेतड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह की जीत पर जमकर आतिशबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर, पूर्व प्रधान मुंदलाल गुर्जर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज रूम लाइव की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।